देखा अभी आमद, मैंने आमद भी नहीं कहा, आमद आमद है कहा, यानी आने वाले हैं। ये आप बताओ, कोई एमएलए जीतने के बाद पूरे बंगाल में बताओ, महाराष्ट्र में बताओ, हिंदुस्तान में बताओ, कोई एमएलए अपने जाति सरफे से कौम मिल्लत के नौने हालों को जेवर तालीम से आरास्ता करता हो। बड़ी तफसील है, और भी कई कोर्सेस है, जूनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, जहां पर कम शरह में कम पैसों में जो है ना बच्चों को तालीम से आरास्ता किया जाता है। आप बताओ क्या आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। टावर के ऊपर बिल्कुल ना चढ़े, डी खाली करें भाई, डी सेक्शन खाली करें। आपके बीच में आपके दिलों की धड़कन आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मोहब्बत बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो भाई, बैठो। थोड़ा सा पीछे हो जाए मेरे भाई, हमें मेहमानों की इज्जत करना है, उनकी बात सुनना। पीछे देखो देखो कौन आया, अब्दुल ओवैसी साहब। या देशाचे सर्वात पहिले समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले, या देशाचे संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इनके विचारों को विनम्र अभिवादन करता हूं। मंच पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है, मैं पहली बार उनके सामने भाषण दे रहा हूं कि मेरे दोस्तों आज हम आराम से बैठ जाइए। 1 घंटा यहाँ पर तकरीर होगी अकबर साहब की, आप आराम से सुनिए। मेहरबानी करके आराम से इत्मीनान से बैठ जाए, कोई अफरा
समझ आ रही है आपको? अब वो आदमी साहब का कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे बीजेपी के नीतीश राणे आए थे। नीतीश राणे ने यहाँ पे आके मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बोला था। नीतीश राणे ने यहाँ पे बोला था मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। नीतीश राणे ने ये बोला था कि मैं मस्जिद में घुस के जाता हूँ। अरे कौन से मस्जिद में आता है? तू आजा मस्जिद में। मत तू बोलता है अरे हम लोग ईद नहीं करने देंगे। अरे तेरे बाप का राज है क्या यहाँ पे? यहाँ पे ईद भी होगी। और मैं नीतीश राणे को बोलना चाहता हूँ, कौन से मस्जिद पे आता है तू पहले बता। तेरे जितने भी लोग हैं सबको लेके हिम्मत। अरे बोलना बात अलग है और प्रैक्टिकली का बात करना अलग है। अरे बोल सकता है तो, हिम्मत है तो करके दिखा, फिर देखेंगे मुसलमान और दलित क्या होता है ये तुझे पता चलेगा। यहाँ पे नवाब मलिक साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब नवाब मलिक साहब जेल में थे, पूरा मुसलमान दलित उनके लिए रास्ते पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवाब मलिक साहब जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। जैसे ही नवाब मलिक साहब बाहर आए, बाहर आने के बाद सीधा बीजेपी की गोद में जाके बैठे। आज नवाब मलिक साहब किसके साथ है? नवाब मलिक साहब किसके साथ है मालूम है आपको? आज नवाब मलिक साहब बीजेपी के साथ है। उन्होंने बीजेपी को बोला है कि इसीलिए नवाब मलिक साहब के कहने पे ये बीजेपी बोल रही कि हम उनको समर्थन नहीं दे रही है। अरे शिवाजी नगर के आवाम पागल नहीं है। शिवाजी नगर की आवाम सब समझ गई है। शिवाजी नगर के आवाम को सब कुछ पता है। ये कुछ दिन पहले बोला कि मैं जीतने के बाद बीजेपी के जहां पे बैठते बीजेपी के एमएलए वहां के आएंगे, ये सब की दहशत खत्म हो जाएगी मेरे दोस्तों। मैं यहां से ऐलान करता हूं कि आप सब लोग अतीक सर को वोट देंगे क्या? हाथ उठा के बोलो, आप अतीक सर को वोट देंगे क्या? यहाँ अहमद फराला साहब और आपके दिलों की धड़कन, मेरे अजीज मोहतरम पार्टी के रूहे रवा, पार्टी की जान, हिंदुस्तान लिख देना। और वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो गिरजाघर, वो मंदिर हो कि मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो गिरजाघर, अरे जो तुम चाहो तो चारों पर मेरा सलाम लिख देना। जो तुम चाहो आई है कि कयादत नहीं तो इंसाफ नहीं, नेतृत्व नहीं तो न्याय नहीं, नो चीज नो जस्टिस। दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर कलाम पाक, दुनिया का सबसे बड़ा मुहक्किक कलाम पाक और दुनिया की में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कलाम पाक का ये जिक्र अम्र बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर। और तुम नेकी का रास्ता बताते हो, बुराई को ताकत से रोकते हो। तो अबू आसिफ आज़मी साहब अंदर चरस, गांजा, अफीम, कोरेट, पटन, ये सब इनका तांडव क्यों मचा हुआ है? याद करो, अगर इन सारी चीजों को हटाना है तो अतीक खान को लाना होगा। मेरे दोस्तों, आपको अवैसी असदुद्दीन अवैसी जैसा लीडर पैदा मिलने वाला नहीं है। मैं आपको असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बता देना चाहता हूँ। कोई हिंदुस्तान के सरजमीन पर कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो संसद के अंदर 543 सांसदों के बीच में खड़े होकर कह दे कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गांधी से बड़ा लीडर मानता हूँ। कोई माई का लाल आज तक ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो संसद में खड़े होकर कह दे कि नारे तकबीर, जय भीम जय भीम। इज्जत माब, आप फ्लोर लीडर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली और गोवंडी की आवाम के और मजलिस के हरदिल अजीज उम्मीदवार जनाब अतीक खान साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम और बहनों, जैसे कि आप जानते हैं
कि आज से 10 साल पहले कि वो आए और अपनी बात रखें। नहीं होनी चाहिए खुदा के वास्ते एक शेर के साथ कि हिम्मत बुलंद है, बहादुरी वो इस्तेकामत से खड़ा है। हिम्मत बुलंद है, बहादुरी वो इस्तेकामत से खड़ा है। बेखौफी और दिलेरी से तन्हा महाने हक पे डटा है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, देखो देखो कौन आया। मेरे साथी रुकने असम्बली जनाब अहमद मौलाना साहब और